हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। आई एम ध्रुवी और आज हम देखेंगे 8051 पावर सेविंग मोड के बारे में। 8051 हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है, इट प्रोवाइड्स टू पावर सेविंग मोड्स. फर्स्ट इज द आइडल मोड एंड द नेक्स्ट इज द पावर डाउन मोड. नाउ व्हाई डू वी नीड दीज मोड्स? व्हाट आर द एडवांटेजेस? फर्स्ट हम ये कह सकते हैं क्योंकि लेस पावर कंज्यूम हो रहा है तो इट विल बी कॉस्ट इफेक्टिव. देन जो हमारे एक्सपेंसिव ब्लोअर्स या फैंस रहेंगे उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ऑल्सो हमारे कॉम्पोनेंट्स सिंस दे आर सब्जेक्टेड टू लेस हीट तो उनकी रिलायबिलिटी इंक्रीज होगी एंड दे विल हैव लॉन्गर लाइफ पीरियड. सो दीज आर फ्यू एडवांटेजेस ऑफ पावर सेविंग फीचर्स. नाउ हम ये मोड को यूज़ कैसे करेंगे? हाउ वी विल एंटर इनटू पावर डाउन मोड और आइडल मोड. सो इसके लिए हमें एक रजिस्टर का यूज़ करना पड़ेगा. दैट इज अ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर कॉल्ड एज PCON, that is power control register. So as you can see over here, this is our power control register. We have D0 to D7 bits. Ideal bit if set to 1 तो ये idle mode में चला जाएगा and if it is 0 it will disable the idle mode. PD यानी कि power down. तो अगर ये bit को हमने 1 किया तो it will enable the power down mode, otherwise it will disable the same. GF0 and GF1, these two bits are used by the users. These three are unused. And SMOD, this programs the baud rate. Now baud rate होता क्या है, इसका प्रोग्रामिंग कैसे होता है? We have already seen this in previous videos. So please go and watch the same. Now, if we study both the modes, तो हमारा जो आइडल मोड है एज वी लुकड इनटू इट कि वो आइडल बिट को अगर हमने 1 सेट किया तो ही जाके वो हमारे आइडल मोड में काम करेगा. तो जो PCON रजिस्टर है वो बिट एड्रेसेबल नहीं है, यानी कि हम क्लियर सेट बी इंस्ट्रक्शन से डायरेक्टली वो बिट को 1 या 0 नहीं कर सकते. हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि ओके PCON.1 या PCON.0, ऐसा नहीं कर सकते. तो द इंस्ट्रक्शन दैट विल हैव टू गिव इज ORL 87H, #01H. नाउ व्हाट इज 87H? 87H इज द एड्रेस ऑफ PCON. क्योंकि ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स है तो इनका ऑलरेडी एड्रेस डिफाइंड होता है. सो फॉर PCON इट इज 87H. ओनली द क्लॉक सिग्नल टू द CPU गोज ऑफ. तो ये मोड में क्या होगा, जो हमारा क्लॉक सिग्नल होगा वही ऑफ हो जाएगा, उसे ही हम टर्न डाउन करेंगे. ऑसिलेटर जो है वो स्टिल काम कर रहा है. तो बाकी के जो ऑन चिप कंपोनेंट्स होंगे जैसे कि रैम, टाइमर, सीरियल पोर्ट, इंटरप्ट्स और बाकी सारे रजिस्टर्स, इनकी वैल्यू रिटेन्ड ही रहेगी, इनमें कुछ इश्यूज नहीं आएंगे. तो अगर एक बार हम आइडल मोड में चले जाते हैं, ओके, इफ वी यूज दिस इंस्ट्रक्शन एंड इफ वी एंटर इनटू आइडल मोड, तो हम उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं, यानी कि टर्मिनेशन फ्रॉम आइडल मोड. हाउ इज इट पॉसिबल? सो इट इज थ्रू 2 ways. एक है इंटरप्ट एंड द नेक्स्ट इज रीसेट. तो इंटरप्ट के थ्रू हम कैसे बाहर आ सकते हैं? When an interrupt occurs, the ideal bit is reset to 0. So जैसे ही एक interrupt आता है, ideal का bit 0 हो जाता है. So it will come out of the idle mode, right? Because it will disable the same. तो जैसे ही interrupt आता है, हमने previously interrupt के videos में देखा है, it will go and execute the ISR, right? So ISR of the interrupt is executed. And जैसे ही ISR execute हो जाता है, it will return back to the main program. फिर वो main program का execution करेगा. Now, as the internal components maintain their original values, the original state of the program is restored. तो यहाँ पर जो original state होगा वो restored ही रहेगा. Next is through reset. तो यहाँ पर क्या होता है, if the manual reset signal is applied to 8051, यानी कि 8051 पे हमने reset signal यूज़ किया है, तो the idle mode is terminated. Again, ये terminate करने का एक तरीका है, तो idle mode terminate हो जाएगा. But यहाँ पर क्या change होगा कि एज 8051 इज रीसेट, हमने पूरे माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट किया है, तो ऑल SFRs एंड इंटरनल रजिस्टर्स आर रीसेट. तो यहाँ पर जो कुछ भी रहेगा, ओरिजिनल स्टेट जो होगा प्रोग्राम का, वो कुछ भी रिस्टोर्ड नहीं होगा. जबकि इन इंटरप्ट, ओके, द ओरिजिनल स्टेट ऑफ द प्रोग्राम वॉज रिस्टोर्ड. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 types ऑफ टर्मिनेशंस, दैट इज फॉर आइडल मोड. सो प्लीज डू रिमेंबर दैट. नेक्स्ट मोड है हमारा पावर डाउन मोड. So 8051 enters power down mode when the PD bit of PCON is set to 1. तो PD को अगर 1 किया तो ही जाके वो power down mode में काम करेगा. As PCON is not bit addressable, as we have discussed कि ये bit addressable नहीं है, तो हम directly वो bit को 1 या 0 नहीं कर सकते. तो हमें जो instruction लिखनी पड़ेगी वो होगी ORL 87H, again this is the address of PCON, #02H. Okay, so here the entire chip is put to sleep as the oscillator is turned off. लास्ट टाइम ओनली द क्लॉक वॉज टर्न ऑफ, नॉट द ऑसिलेटर, बट यहाँ पर हमने ऑसिलेटर को भी टर्न ऑफ कर दिया है. सो वाइल द माइक्रो कंट्रोलर इज इन PD मोड, यानी कि पावर डाउन मोड में है,
तो द स्टेट ऑफ ऑल SFR रजिस्टर्स एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट रिमेन्स अनचेंज। तो हमारे SFR और इनपुट आउटपुट पोर्ट से वो चेंज नहीं होंगे। सो द ओनली वे टू गेट बैक टू माइक्रो कंट्रोलर टू नॉर्मल मोड इज बाय रीसेट। तो टर्मिनेशन हम कैसे कर सकते हैं? इज थ्रू रीसेट ओनली, जबकि लास्ट टाइम इन आइडल मोड वी हैड 2 टाइप्स, हियर वी जस्ट हैव थ्रू रीसेट मोड। तो जैसे हमने 8051 को रीसेट किया तो सारे SFR और इंटरनल रजिस्टर्स रीसेट हो जाएंगे एंड देयरफॉर द ओरिजिनल स्टेट ऑफ द प्रोग्राम कैन नॉट बी रीस्टोर्ड। तो हमेशा याद रखना, जैसे ही हम रीसेट करेंगे तो ओरिजिनल स्टेट ऑफ द प्रोग्राम हमें रिस्टोर नहीं होगा। सो आई होप यू हैव गॉट व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग पावर सेविंग फीचर, फिर हमारा पावर डाउन मोड क्या होता है, आइडल मोड क्या होता है एंड उनके टर्मिनेशन टाइप्स क्या होते हैं। तो पावर डाउन इज जस्ट थ्रू रीसेट, रीसेट थ्रू ही हम उसे टर्मिनेट कर सकते हैं, जबकि आइडल में वी हैड 2 ऑप्शंस, इंटरप्ट एज वेल एज रीसेट। रीसेट में जो ओरिजिनल स्टेट ऑफ द प्रोग्राम होगा वो कभी रिस्टोर नहीं होगा, जबकि इंटरप्ट में वी डू रिस्टोर द ओरिजिनल स्टेट ऑफ द प्रोग्राम। So for any queries you can write to us in the comment section below. See you in next lecture. Till then, bye bye.